5.2 का इंट्रो पार्ट एक एक तरीके से समझा कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है इंट्रो पार्ट में। तो आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, और ये चीज नई नहीं है कोई आपके लिए, ये 11वीं क्लास में हमने सब पढ़ा है। तो एक चीज फिर से रिकॉल मैं आपको करा दूं, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई d/dx और कोई सा भी कांस्टेंट k है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सही बात है, रट्टा वाली बात हो गई है। अब इसको समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है, d/dx k क्या बोलना चाह रहा है, इसका मीनिंग, इसका आंसर आप खुद बता देंगे कि सर 0 क्यों आएगा। देखो एक फंक्शन है, फंक्शन में x की वैल्यू चेंज होती है, उसको dx बोलते हैं। एक फंक्शन ले लिया मैंने f(x = k), ठीक है। अगर यहां पे x में कुछ भी चेंज कर लो आप, x की जगह 1 2 3 कुछ भी रख दो, क्या k में कोई चेंजिंग होगी? क्या k में कोई चेंजिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि k क्या है, x से इंडिपेंडेंट है। x में कुछ भी चेंजिंग कर दो, k में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी, इसीलिए इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्योंकि d/dx का मीनिंग क्या होता है कि यार अगर आपने x में चेंज किया है तो दूसरा फंक्शन x के अकॉर्डिंग किस रेट से चेंज हो रहा है। चलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं d/dx x, इसका हम लोग कहते हैं इसका आंसर 1 आएगा। कैसे भैया बनाएगा, एक बात सुनो, एक फंक्शन है f(x = x), तो जो चेंजिंग यहां पर होगी सेम चेंजिंग यहां पर होगी, एक जैसे ही तो रहेंगे वो, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मींस क्या होता है 1। और बहुत से बच्चे सोचते हैं क्या सर हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, dx/dx ऐसे। देखो अगर करना तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग है, ये अलग है, हम लोग कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये कह रहे हैं कि x में जितनी चेंजिंग, अगर हमने x में थोड़ी सी चेंजिंग करने पर x में कितनी चेंजिंग होगी, अरे भाई सेम ही चीज है, तो इसके आगे हमेशा क्या आते हैं, 1 आते हैं। क्लियर है? तो चलिए भैया, बहुत सारे फॉर्मूले बुक में सब कुछ है। x⁴n का क्या होता है, nx n-1। अब आप कहेंगे सर इसका प्रूफ, हम लोगों ने इसका प्रूफ क्लास 11th एक्सरसाइज 13.2 में फर्स्ट प्रिंसिपल से सब कुछ प्रूफ हमने किया, तो इनके प्रूफ आपके नहीं आएंगे, केवल डायरेक्ट इनका यूज करना है। ठीक है सर? अच्छा जी, इसका बताइए क्या होगा, a⁴x का क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, कोई नई चीज थोड़ी ना आपके लिए। तो a⁴x log e⁴a, क्लियर है, ये होता है log e⁴x। ठीक है, d/dx log x, और देखो log x जब भी बोला जाए, log के 2 बेस होते हैं, एक e होता है और एक tan होता है। जब कुछ नहीं बोला जाएगा आप e लेट कर सकते हैं, या बोला जाए तो कुछ भी e या tan होते हैं। ठीक है सर, ये हो गया। चलिए फिर ऐसे ही e⁴x का क्या होता है, e⁴x होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा हाँ, इसका मैं चलो आपको मीनिंग समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या हुआ। x² का अगर आपने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया, इस फॉर्मूले, ये क्या बोलता है x⁴n मतलब x⁴2, तो n की जगह आप 2 रख सकते हैं। क्लियर है? तो इसका 2x 2 - 1 मतलब कितना आ गया, 2x। सर ये 2x क्या है, सर ये 2x का मीनिंग क्या है कि ये जो इसका डिफरेंशिएशन किया और ये 2x आ गई है, ये है क्या 2x? तो सुन लो ये 2x क्या है, x² का आपने भैया बनाया क्या, ग्राफ बनाया। क्या क्या बनाया इसका, कुछ इस तरीके से मान लो गया। ठीक है, अब ये देखो 2x क्या क्या चीज बता रहा है, इस ग्राफ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। सही बात है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एक पॉइंट ये ले लिया आपने a, एक ये ले लिया और एक ये, हर जगह मैं 3-4 ही लेके दिखाऊंगा। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है और ये ग्राफ है y = x², फिर आपसे कहा गया ये जो टेंजेंट जा रहा है इस टेंजेंट की वैल्यू बताइए। तो क्लास 11 में हमने सीखा है, ठीक है ना। तो लेकिन वहां पे 2 पॉइंट होने चाहिए थे, वो सब होने चाहिए था। अब क्या करेंगे, केवल और केवल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। इस पॉइंट, अगर आपको कैसे भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए और x की वैल्यू यहां पुट कर दो, सपोज ये डिस्टेंस हमारा 4 है और ये डिस्टेंस मान लो 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,3, x की जगह 4 रख दो तो 2 × 8 आ गया। मतलब इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कितना होगा, 8। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमको केवल उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, टेंजेंट का स्लोप बताता है। आप डायरेक्ट, आप इस पर जितने भी पॉइंट है, आप हर किसी टेंजेंट का स्लोप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यस और नो, क्लियर है? तो ये 2x का मीनिंग हो, 2x का मीनिंग हुआ कायदे में। ठीक है, कि सपोज ये कोई पॉइंट है, आप जानना चाहते हैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा, उस टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो इस टेंजेंट के जो भी, इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो यहां पुट करो, जो आंसर आएगा वो सीधे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमको ये बताता है। क्लियर? और एक चीज कहने को तो बड़ी सिंपल है, लेकिन सुनो, x का डिफरेंस, x² का क्या किया, 2x। कायदे में ऐसे नहीं हुआ है, ये
एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, फिर x का भी होता है, फिर किसका होता है, x का भी होता है, चैन रूल, तो x का तो 1 हो जाएगा कायदे में। तो ये लोग दिखाते रहे नहीं है क्योंकि ये हिडन होती है, तो ये तो अंडरस्टूड है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूले हैं, और भैया बताते चलो यार और क्या क्या है फॉर्मूले, एक ही बार। हाँ वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक साइन एक्स का कॉस एक्स, इस सब बुक में अवेलेबल है कि वो तो मैं बताइए ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। इनका प्रूफ अगर आप जानना चाहते हो तो 11वीं क्लास में हमने सबके किए हैं। कॉट एक्स का माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर इन्वर्स वाले होते हैं, इन्वर्स वालों का तो खैर वो याद कर लो, बट हम लोगों ने करेंगे 5.3 में उनका प्रूफ भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट। एक चीज और दो, केवल देखो इसमें, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। एक चीज देखो जरा, अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि एक फंक्शन डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, इसका करो डिफरेंशिएशन, और अगर उन्होंने ये नहीं बोला है, हाँ देखते हैं, अगर उन्होंने ये नहीं बोला है कि y कांस्टेंट है, अगर नहीं बोला है तो आप y को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल। अब देखो यार कैसे, वाई स्क्वायर मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2, तो यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। चलिए भैया लगा दो, तो क्या होगा 2x 2 - 1, तो मतलब यहाँ पे y है तो क्या जाएगा, y आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग क्या देते, अभी तो वाई स्क्वायर का, फिर y का भी तो होगा, y का भी तो होगा, तो y का भैया y पर ही छोड़कर आ जाएंगे, इसके आगे सॉल्व मत कर देना। क्योंकि सुनो अब ये क्या कह रहे हैं, x चेंज हो रहा है, तो भैया बताओ y में कितना चेंज होगा, x चेंज हो रहा है तो यार आपके पास y का फंक्शन भी तो होना चाहिए, तो वो तो अभी है नहीं, तो हम इसे इतना ही छोड़ के आ जाएंगे। बात समझ आई ना, कि अगर x में थोड़ी सी चेंजिंग करने पर y किस रेट से चेंज हो रहा है, तो अभी पता ही नहीं हमको y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम y को ऐसे ही छोड़ के आए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, क्लियर है। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूले इनवर्स वाले सब बुक में अवेलेबल है। अब एक होता है प्रोडक्ट रूल, जिसको लेबनीज थ्योरम भी हम लोग बोलते हैं, लेबनीज ने उसके बारे में सबसे पहले बताया था, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। याद आ रहा थोड़ा बहुत, जैसे किसी ने आपसे कहा डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स खुद में एक फंक्शन है और एक्स भी खुद में एक फंक्शन है, तो ऐसे लेबनीज ने ये बताया था, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। एक फंक्शन u है, एक v है, तो पहले u को छोड़ दो, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v को छोड़ दो, इसका भी प्रूफ 11वीं क्लास में हमने किया था। फिर एक क्वेश्चन रूल होता है डिवाइड वाला, u अपॉन v, तो v को छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। अच्छा डिफरेंशिएशन में एलजेब्रिक भी होता है, जैसे d ओवर डी एक्स u प्लस v या u माइनस v, तो इसका अलग अलग भी डिफरेंशिएशन कर दो। बात समझ आ रही है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्लियर है। और उम्मीद करता हूँ 5.2 जो है ना डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है, उससे क्वेश्चन आते भी नहीं, बहुत सिंपल है, बट वो बेस तैयार करने के लिए आपका है। तो ये सारा बेसिक फंडा आपको आना चाहिए। बस 5.2 में जो क्वेश्चन 9 और 10 है दिखाने वाले वो इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको और भी बताऊंगा क्वेश्चन। देखते हैं कि बोर्ड में लिख के कैसे आएंगे, प्रोसेस देखते हैं। आज शुक्ला नहीं आया क्या? हाँ तो यही होता है, आदमी की इंपॉर्टेंस होती है उसकी, उसने इंपॉर्टेंस बनाई तो इसीलिए मैं उसको याद कर रहा हूँ, तो यही होता है। हाँ चलो अगर पहला ही क्वेश्चन दे तो सुनो, ये कहते हैं बस 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 साइन। अच्छा एक चीज सुनो, ज्यादातर हर एक बच्चा डिफरेंशिएशन को ये समझता है कि ये डी वाई ओवर डी एक्स ही समझता है ज्यादातर। ऐसा नहीं मेरे भाई, अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैंने y लेट कर लिया तो इसका मतलब मुझे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। लेकिन अगर इस फंक्शन को मैंने z लेट कर लिया, x मत लेट करना क्योंकि x तो पहले z लेट कर लिया, तो हम लोग को ये फाइंड करना है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। मतलब क्या हुआ कि जब x चेंज होगा तो ये पूरा फंक्शन किस रेट से चेंज होगा। तो ज्यादातर बुक्स में हर कोई इसको y लेट कर लेता है, तो दिमाग में ऐसा आता है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग dy ओवर dx है। ऐसा नहीं है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कोई, ठीक है, डी हम मुझे कुछ भी लेट कर सकते। अब देखो बच्चों वाली बातें हैं, एक क्वेश्चन ही ऐसा बताऊंगा फिर उसके बाद डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आपको भी आता है। ऐसे में देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, यस और नो। साइन एक्स खुद में एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर प्लस 5 खुद में एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लेट कर लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैंने टी लेट कर लिया क्योंकि भैया एक वो फंक्शन है, इसीलिए तो मैंने कहा था कंपोजिट फंक्शन आना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या अब ये ऐसा नहीं हो गया साइन टी, क्लियर है। लेकिन हमसे बोला क्या है, हमसे बोला कि आपको dz ओवर dx ही फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स तो कॉस टी हो गया, फिर टी का भी तो होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यस और नो। अब देखो एक्स चेंज हो रहा है तो बताओ टी में कितना चेंज होगा। तो भैया टी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। हाँ जी भैया हमारे पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन है टी के बारे में, बात समझ आ रही है, टी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो कॉस टी डी ओवर डी, टी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए अच्छा, तो कॉस टी, अब सुनो ध्यान से रहा, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन वाले से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है तो डायरेक्ट करेंगे 2x प्लस 5 क्या है कांस्टेंट, पक्की बात है, क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा निकल के आंसर आ गया इस तरीके। हाँ टी की वैल्यू पुट करेंगे, बहुत ये मैं चेक कर रहा था आप लोगों को, तो हम इसमें यहाँ पे क्या करें टी की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ मैं कवर बहुत अच्छा करता हूँ, ये मैंने इनसे सीखा है, कवर मैं कर लेता हूँ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखो सीखने की कोई एज नहीं होती है, सीखने की कोई भी है। हाँ बिल्कुल, बुढ़ापा क्या, बुढ़ापा तो कुछ नहीं। देखो किसी ने पूछा है, किसी ने बोला है कि एज क्या होती है, एज कुछ नहीं होती, एज तो केवल एक नंबर है, बस जस्ट अ नंबर, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा 18 साल के हैं, अभी मैं अगर इनसे कहूँ कि 40 पर सब मार दो नहीं लगेगी। अरे वीडियो का काम क्या, चलना है वो तो चलेगा ही। चलिए अच्छा, नहीं फिजिकली फिट रहना चाहिए। देखो मेरे 6 पैक है, मैं हैं तो हैं, अब हैं तो हैं, जब हैं तो हैं वो अच्छा एक चीज मान लो, एक चीज सुनना, ये मेरी बड़ी हैबिट रही है, टीचर तो खैर मैं बनी गया, आपको पता ही है, कहाँ मैं स्पोर्ट्स में था तो मैं देखा था हर कोई कहता है यार जो टीचर्स होते हैं ना वो बड़े फिजिकली अनफिट होते हैं क्योंकि उनके हाथ में पेन रहता है, उनके हाथ बड़े लुंज पुंज से होते हैं, लड़कियों की तरह हाथ हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और बोले फिजिकली फिट नहीं होते हैं, बट मैं इसके एकदम रेसिप्रोकल हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अगर, हाँ अक्षय कुमार बोलता है कि इफ यू आर नॉट गिविंग, अक्षय कुमार बोलता है इफ यू आर नॉट गिविंग एन आवर अ डे फॉर योर बॉडी जस्ट किल योरसेल्फ। अगर आप एक घंटे भी अपने बॉडी को नहीं दे, 23 घंटे कुछ भी करो, जो आपका पैसा ना दबा के करो, लेकिन बॉडी को देना चाहिए ना। तो हेल्थ इज वेल्थ, ये आप ध्यान रखेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, मैं डेली अपनी बॉडी के लिए मैं देखता हूँ, नहीं मैं 1 घंटा कम से कम देता हूँ, रनिंग करता हूँ, बैडमिंटन और जिम्नास्टिक वगैरह जो भी अपना है मैं करता हूँ, ठीक है। अब सुनो, अरे छोड़ो यार, ये तो लाइफ के पार्ट है, सब चलते रहते हैं। मैं जल्दी से आना चाह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी मैं 4th क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फोर्थ देखो, 4 सिंपल है यार। ये कह रहे हैं सेक tan रूट एक्स। अब देखो, अरे देखो यार, फंक्शन के अंदर फंक्शन, मेरे भाई देखो जरा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसको बाइलेट कर लो। चलो कायदे में हमको dy ओवर dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पक्की बात है। तो ये sec x, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको t लेट कर लिया, tan रूट x को मैंने क्या लेट कर लिया, t। तो y किस में आ गया, sec t, क्लियर है। तो चलिए भैया डिफरेंशिएशन करो, रहेगा तो x के रेस्पेक्ट में हमको करना है। तो sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो sec t इंटू tan t। फिर t का भी होगा तो क्या होगा, dt ओवर dx। अच्छा जी भैया, तो ये बाद में t की वैल्यू पुट कर देना आप लोग, tan t। फिर t क्या हमारे पास, t ये रहा हमारे पास tan रूट x। फिर कायदे में देखा जाए रूट एक्स को लेट करो, तो इसीलिए लेट वाला चक्कर छोड़ो। अब आप लोग, ये क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में कभी भी, ये केवल आपको बेसिक चीजें हैं। अब आप डायरेक्ट रखो यार, तिवारी तो हंस मत यार, sec t, पागल tan। अब देखो, अब tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x कितना, रूट x। फिर रूट x का भी होगा 1 अपॉन,
अब जो बच्चों को नहीं आता कि सर कैसे यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करें, रूट एक्स का देखो कैसे करते हैं, अलग निकाल के आपको बताता हूँ। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, क्लियर है। तो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, तो dy/dx हम क्या करेंगे 1n x n-1, तो n की जगह क्या रखेंगे 1/2, तो 1/2 x की पावर -1/2, क्लियर है। और x की जो पावर जब नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, और 1/2 का मतलब क्या आता है अंडर रूट, तो बस 1/2 रूट एक्स, क्लियर है। तो भैया ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक 7th क्वेश्चन बता के फिर जल्दी जिस क्वेश्चन के बच्चे वेट करते हैं उस पर आता हूँ मैं। अब सुनो चलो, अच्छा इस क्वेश्चन में एक डाउट होता है बच्चों को, इस वाले क्वेश्चन में जो मुझे लगा कि अब कि सर समझ नहीं आता कि पहले किसको लेड करें, सबसे पहले कौन सा फंक्शन इसमें आ रहा है। तो देखो बड़ा देसी तरीका है, आपने यहां से एंट्री मारी 2 तो चलो कांस्टेंट, यहां से एंट्री मारी, सबसे पहले क्या देखा रूट, तो पक्की बात है कि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, पक्के, तो इसको अंदर वाले को क्या कर लेना लेड कर लेना। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो 2 है, जब याद रख लो d/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2, याद रख लो ये चीज, तो ठीक है। तो देखो कहते ये 2 तो ये लिख दिया, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 1/2 हो गया ये, फिर क्या होता है रूट एक्स, रूट और जो भी इसके अंदर लिखा है वो, बात समझ आ रही है। फिर इसके अंदर वाले का क्या होगा डिफरेंस, यही चेन रूल होता है, फिर इसके अंदर वाले क्या होगा, पक्की बात है। चलो इसको तो ये 2 से 2 शहीद हो गया, इसको ऐसे ही लिखना। फिर cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, एक्स कितना एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कितना 2x, फिर x का 1, वहीं जाके अब 1 पे जाके स्टॉप इसलिए होते हैं क्योंकि 1 का करेंगे 0 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहीं पे आगे स्टॉप हो जाता है भैया, इसी तरीके से ये सब सिंपल थे। अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखो, बस यहाँ ये है जो कि देखने लायक है। इसको समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन, जिस पे मैंने कल पूरा इंट्रो पार्ट दिया था, वो ये आया क्वेश्चन। अब मॉडुलस फंक्शन है, कह रहे हैं इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब शांत हो जाना बेटा, जब तक मजाक तब तक मजाक, अच्छा क्वेश्चन फिर सीरियस है। एट x = 1, अब मतलब सुनो, हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये मॉडुलस फंक्शन है ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो सॉल्व करेंगे ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग समझो क्या है। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे और उस पॉइंट पे एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, ये है इसका मीनिंग। या कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब यह है अगर उस फंक्शन का आप ग्राफ बनाएंगे और उस पॉइंट पे केवल एक यूनिक टेंजेंट जाएगा, ये होता है इसका मीनिंग, क्लियर है। तो चलिए जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन आए सबसे पहले उसे ब्रेक करना सीखो। तो चलिए इसे ब्रेक करेंगे इस तरीके से। कैसे करते हैं ब्रेक, जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है उसको 2 बार लिख दो बिना सोचे समझे, और ये हम लोगों ने सब लॉजिक समझ के किया, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है सर। अब जो इसके अंदर है उसको रखो 0 के इक्वल, तो x - 1 को रखोगे 0 के इक्वल, तो x कितना आएगा 1, तो एक बार x की वैल्यू 1 से कम और एक बार x की वैल्यू 1 से ज्यादा और 1 के बराबर, ये हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और अब जो लाइन लिखो लिखेंगे जरा, इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, अगर कोई भी फंक्शन 1 पे क्या है डिफरेंशिएबल है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे f'। चलो पहले c का समझाते हैं, फिर c पर अगर कोई होता है तो उसे कैसे लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू c fx - fc अपॉन x - c एग्जिस्ट। ये अगर आप लिख के आओगे तो टीचर पे एक इंप्रेशन जाएगा, हाँ यार बच्चे को पता है एक्चुअली में डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, क्लियर है। अच्छा अब c क्या होता था, कोई भी नंबर होता था, हमको किस पे चेक करना है भैया 1 पे, इस पे चेक करना है 1 पे, तो c को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, जहां सी है वहां। अच्छा ये जो एग्जिस्ट लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आ जाए तो वो एग्जिस्ट करता है। तो चलिए भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड में पक्की बात है माइनस होगा, तो 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस, पक्की बात है। चलिए फिर कैसे करते थे, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 - h, ऐसा और लो। एक चीज और इसमें बताऊंगा अभी मैं आपको, बहुत से बच्चे क्या होते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डायरेक्ट
फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो कोई याद अगर करोगे मैथ्स को तो मैथ्स को हिस्ट्री बना दी फिर आपने, तरीके से करो ना, आपको याद भी नहीं करना। देख और सिंपल से, चलिए अच्छा, अब ये तो सही हो गया। चलिए अच्छा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब फंक्शन कौन सा, 1 से कम। अब 1 से कम कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला या ये वाला? पक्की बात है ऊपर वाला लेंगे। तो ऊपर वाले में जहां जहां पर x है वहां क्या पुट कर दो, 1 माइनस एच। तो चलिए भैया माइनस, और ये हमारा क्या 1 माइनस एच और माइनस का 1 चमका। चलिए फिर माइनस, अब क्या कह रहे हैं कि उस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दो, 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और नीचे कितना, माइनस का h। मल्होत्रा ये बात समझ आ रही है? क्लियर है? एकदम देसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये। चलिए ठीक है, अब चलो कुछ कटा ना, 1 से 1, ये माइनस ने अंदर एंट्री मारी, h किसका हो गया, प्लस का। एक नीचे h है, ये कट गया, तो -1 आ गया क्या, -1 आ गया, यस और नो? पक्की बात है, या 12th क्लास में हो ये चीजें आनी चाहिए। अब चलिए देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, बात नहीं करो, हाँ ये कंफ्यूज मत हो ना कि सर यहाँ 1 है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हर बार होगा, चाहे पे 10-20 लाख कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। और ये बात समझ, चलो बता ही देता हूँ, या तुम 11th का ही सब भूल गए। अगर कहीं पे ये लिखा है लिमिट x, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर ये लिखा है 1 माइनस मान लो, तो हम लोग इसको ये भी लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये दोनों सेम है, पूछो क्यों? चलिए अब बता दें कैसे, एक बार नॉलेज की भी बात कर लो। चलो, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मीन्स 1 से छोटा, पक्की बात है। लेकिन 1 से छोटा लिमिट में पता है क्या होगा, 0.9999 ये होगा। ना कि ऐसा सोच रहे हो कि भैया 1 से छोटा 0, नहीं, 1 से इतना छोटा इनफाइनाइट टाइम्स तक, इतना छोटा। क्लियर है? तो इस वाले का आंसर कितना आ रहा है, x किस पे अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब इस पे अप्रोच कर रहा है। इसमें देखो x किस पे अप्रोच कर रहा है, x किस पे अप्रोच कर रहा है, 0 पे। 0 का मीनिंग क्या होगा, 0.00000 जितनी बार क्या हुआ 1, यही तो होगा। और 1 से क्या करो, माइनस करो, इसे माइनस करो, यही आएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों सेम होते हैं, ये सब 11th क्लास में पढ़ा था यार, ठीक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव में। चलिए अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन 1 प्लस एच, माइनस का वैसे ही कैंसिल हो गया। चलिए 1 से 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा है, तो पक्की बात इसी वाले फंक्शन में आएंगे। चलो भाई इस वाले फंक्शन में x की जगह रखो 1 प्लस एच, तो क्या आएगा, हम लोग x की जगह 1 प्लस एच और माइनस का 1, ठीक है भैया। माइनस x की जगह रखो 1, तो ये 0 हो गया। और नीचे कितना बचा, h बचा, 1 से 1 कट गया, s से h कितना आ गया, 1। वो -1 आ रहा था और ये 1 आ रहा है, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आए, नहीं आए, इसका मतलब 1 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। पक्की बात है, क्लियर हुआ? अब एक नंबर वाली बात तो हो गई, थोड़ी सी नॉलेज वाली, थोड़ी सी, ओए थोड़ी सी, हाँ नहीं 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 नहीं, अरे मतलब नंबर वाली बात होगी ना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर ये फंक्शन 1 पे हमारा डिफरेंशिएबल नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ, सुनो, इसका मीनिंग ये हुआ, अगर यार आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रहो, शांत रहो, इसका ग्राफ को इस तरीके से आएगा ये, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जाएगा, यहाँ पे आएगा x-1, यहाँ पे आएगा माइनस, देखिए, तो ये नंबर 1 है। 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि यार 1 पे ये टेंजेंट चला गया, ये टेंजेंट चला गया, ये एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये है इसका मीनिंग। अगर आप लोग ग्राफिकली समझते हैं तो बात समझ आ रही है, पक्की बात है ना। और एक चीज और होता है, कल जो मैंने प्रूफ बताया था आपको, तो इसमें नॉलेज के लिए बहुत कुछ है, पढ़ना बहुत कुछ है। नंबर आपके 12th में खैर कुछ है ही नहीं। कल अगर याद आ रहा हो, मैंने कहा था ये एक पॉइंट है, ये सीकेंट होते हैं, इनको जब पास से लेके आएंगे तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा, इसको पास लेके आएंगे तो इस वाले क्वेश्चन में पता है क्या हो रहा होगा, इस वाले क्वेश्चन में कि जब आप लेफ्ट हैंड से आए तो टेंजेंट इधर जा रहा होगा, राइट हैंड से आए तो कुछ उल्टा जा रहा होगा, मतलब अपोजिट होंगे कुछ इस तरीके से। बात समझ आ रही है? तो ये है लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करूंगा लेकिन जरूर उससे पहले एक चीज समझो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यू पे कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता था।
इंटीजर वैल्यू पे। जब एक बात सुनो, इंटीजर मतलब ऐसे नंबर जो कभी पॉइंट्स में नहीं होते हैं, तो जब वो 1 2 3 4 5 पे कंटिन्यूस नहीं है तो मेरे भाई डिफरेंशिएबल तो कभी होगा ही नहीं। पहली बात तो समझो इस चीज को, बिना सॉल्व करे आप जान लो कि 1 और 2 पे तो कभी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? अब लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बड़ी देसी डेफिनेशन है, उसको समझ रहा, वो ये कहते हैं कि इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन। इसको सॉल्व किया तो आंसर हमेशा क्या आता है, जैसे जैसे मैंने इस पे स्पेशली अलग से वीडियो बनाया था इसका पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भैया 2.3 का यार आंसर बताओ क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 एक इंटीजर है प्लस 0.3 क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इनमें से इंटीजर क्या 2 है। क्लियर है? एक नेगेटिव में लेते, मान लो माइनस का 1.2 है तो इसे कैसे लिखो, माइनस का 2 प्लस का 8.8। ऐसे मत लिखना कि -1 प्लस -0.2, नहीं, क्योंकि -0.2 इधर क्या होना चाहिए और इंटीजर क्या है इसमें -2, आंसर कितना है, -2। क्लियर है? तो इसी का यूज करेंगे और देखो कितनी जल्दी दिखाएंगे। ये फंक्शन 1 पे क्या नहीं है, डिफरेंस है। तो अब सुनो, हमको पता है, अब डायरेक्ट करेंगे 1 पे 1 नेगेटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी। ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिव। 1 आ गया तो c की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। अरे ये बात समझ आई ना? चलिए अच्छा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आएगा, 1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन x की जगह 1 माइनस h और माइनस का 1। चलिए अब सुनो यार, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h। यहीं से लॉजिक, इसको सारे बच्चे समझेंगे। 1 माइनस h और x की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1 और ये माइनस का h। अब सुनो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 तो एक इंटीजर है और एक h क्या है, h क्या है यहाँ पे, जो 0 पे अप्रोच कर रहा है, मतलब पक्की बात है h कुछ इस तरीके का होगा, 0.00001, मतलब फ्रैक्शन में है। किसमें, फ्रैक्शन में। लेकिन मुझे कन्वर्ट करना था इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन में, इसको मैं अलग से करके दिखाता हूं। 1 माइनस h ये हमको दिया गया है, 1 तो इंटीजर है, आपकी बात से हम एकदम भैया एग्री करते हैं। h क्या है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, लेकिन इधर तो नेगेटिव आ गया। बात समझ रहे हैं? अब कोई होशियार बच्चा सोचे सर इधर प्लस करके इसके साथ माइनस कर दो, तो अब ये नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया, मुझे इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉजिक लगाएंगे, इसको मैं 0 प्लस 1 माइनस h कैसे लिख सकता हूं, देखते हैं सही है कि 0 इंटीजर हो गया, पक्की बात है 0 इंटीजर होता है, सही बात है। 1 से h कम हुआ तो h तो बहुत छोटा है, तो 1 में से जब बहुत छोटा जाएगा पक्की बात है प्लस ही आएगा और फ्रैक्शन में भी आएगा। यस और नो, बात समझ में आ रही है? यस और नो। h क्या है, 0.00001, 1 से अगर इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.9999, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, फिर 0 आएगा, क्योंकि इसमें इंटीजर क्या है, 0। बात समझ आ रही है? तो बस ये है, इसको हम लिखेंगे 0 प्लस 1 माइनस h, और 1 का तो 1 ही हो जाएगा और माइनस का h। क्लियर है? शांत रहिए यार। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका आंसर 0 आएगा, माइनस का 1 अपॉन माइनस का h की जगह रखो 0, तो भैया आंसर क्या आया, 0 क्यों आएगा, 1/0। पक्की बात है ना? नॉट डिफाइंड। चलिए अच्छा, अब एक बार लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए भैया, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h माइनस का f1 और 1 प्लस h माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। चलिए अच्छा, रखो भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 प्लस h, और ये तो हमारा 1 ही हो गया, नीचे कितना h। अब देखो 1 क्या है हमारे पास, इंटीजर, प्लस, और h क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। यस और नो? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 और प्लस का h भी है ये, और ये h, तो इससे ये कैंसिल हो गया, h से h कट कितना आ गया, 1 आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है हमारा इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और ऐसे ही 2 पे आप दिखा देंगे। जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाउट है वही इसका इंट्रो पार्ट देख ले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्लियर है? चमका?